तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के आप सभी लोग को मालूम है कि आज आखिरी मौका है फॉर्म अप्लाई करने का, क्योंकि आज तारीख हो गई है 3 मार्च 2025 और आज रात के 11:59 तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मात्र कुछ घंटे शेष रह गए हैं। अगर अभी तक आपने जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, जाइए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इस वैकेंसी को लेकर के आप सभी लोग को मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। अगर आप 10वीं पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट ऑल इंडिया से फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब यहां पर सवाल काफी सारे कैंडिडेट ये कर रहे थे कि सर ये बताइए अभी तक जो है जीडीएस की इस भर्ती में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। तो देखिए, आरटीआई का कोई डेटा तो नहीं आया है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो मुझे सूचना मिल रही है, अभी तक के डेटा के अनुसार 30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। देखिए, पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो 44,228 पदों पर भर्ती आई थी उसमें क्या हुआ था कि 69 लाख यानी कि 69 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किए थे। लेकिन इस बार 30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि इस बार नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो 21,413 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। मतलब कि पिछली वैकेंसी के मुकाबले में इस बार आधी सीट पर भर्ती निकाली गई है और यही रीजन है कि इस बार कैंडिडेट ने जीडीएस की इस भर्ती में काफी कम इंटरेस्ट लिया है। उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की भर्ती में क्या होता है, जब मेरिट सूची जारी की जाती है तो इसमें जो इसका कट ऑफ है ना वो बहुत ज्यादा जाता है। मतलब कि 60%, 70% या फिर 80% वाले जो कैंडिडेट हैं उनका नाम नहीं आता है। जनरली तौर पर यही देखा गया है कि जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, वहां पर कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 95%, 96%, 99% और 100% जो है कट ऑफ ज्यादा है। तो इसमें होता क्या है कि 60%, 70% वाले कैंडिडेट का जो है नाम नहीं आता है और यही रीजन है कि काफी सारे कैंडिडेट इस बार जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं। अब यहां पर देखिए, काफी सारे मुझसे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि फॉर्म संशोधन जो है वो कब से स्टार्ट होगा और इसमें क्या क्या कुछ हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म एडिट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 6, 7 और 8 मार्च यानी कि 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। आज कितनी तारीख है, तो आज 3 मार्च है, अभी 2 दिन रुक जाइएगा। तो जनरली तौर पे क्या कुछ सुधार कर सकते हो आप अपने फॉर्म में, वो चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। हालांकि मैंने ये चीज पहले भी बताई है, जैसे कि आप अपने नेम के स्पेलिंग में मान लीजिए आपने किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दिए हो तो उससे आप सुधार कर सकते हो। उसके अलावा फादर नेम के स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक कर रखे हो या फिर मदर नेम के स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई भी गलती कर रखे हो तो उसे आप सभी लोग सुधार कर सकते हो। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप जो है उसमें भी करेक्शन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना डिवीजन भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मिर्जापुर का जो कट ऑफ है वो तो ज्यादा जाता है, तो मैं जो है दूसरे डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर दूं, तो ये चीज कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके अलावा लेकिन आप यहाँ पे सर्कल चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे कि यूपी की जगह पर आप एमपी नहीं कर सकते हो या फिर और भी कोई दूसरा सर्कल जो है चूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्या कुछ नहीं एडिट कर पाओगे, तो जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें किसी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी है इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा और सर्कल आप नहीं चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ज्यादातर चीजें जो है आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसका रिजल्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा, टोटल कितनी मेरिट सूचियां जारी की जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि रिजल्ट तो जारी किया जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आपका मेरिट सूची में नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज जो है आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जिसमें कि नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा
तो 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके अलावा आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का देखा जाएगा आपसे, ठीक है ना। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करूंगा तो जितने भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहन पीएच हैंडीकैप है उनके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, सरकारी अस्पताल में 1 से 2 दिन में बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आप लोग रख लीजिएगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसका प्रिंट देखा जाएगा कि आप जो है वही व्यक्ति हो जो कि फॉर्म अप्लाई किए हो ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जीडीएस की भर्ती में बहुत सारा फर्जी वाड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आप लेकर के जाइएगा। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इतने सारे आवश्यक दस्तावेज आपके पास रेडी है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, वो तो होगा ही। अब आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म को अप्लाई कर लिया है तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। कैसे चेक करना है तो जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार इसे चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं किया है और फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है ना वो रिजेक्टेड हो जाता है। मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसे एक्सेप्ट दिखाना चाहिए, मतलब कि एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो सही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट किया है, ठीक है। अब रही बात कि रिजल्ट कब आएगा सर ये बताइए, तो दोस्तों रिजल्ट आपको जो है 25 मार्च तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज तारीख है 3 मार्च, तकरीबन अभी आपको 22 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 25 तारीख तक आपको जो है जीडीएस की इस भर्ती का फर्स्ट मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा। टोटल कितनी मेरिट सूची आएंगी सर ये बताइए, तो दोस्तों इस बार की भर्ती को लेकर के ये बताया जा रहा है कि इस बार टोटल जो है 7 मेरिट सूची जारी की जाएंगी, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 जून 2025 रखा गया है, ठीक है ना। तो 30 जून 2025 तक मेरिट सूची के आने का सिलसिला चलता रहेगा। और आपको मालूम है कि हर 25 दिन या फिर 22 दिन के बाद क्या होता है कि जीडीएस का मेरिट सूची जो है जारी किया जाता है। अब रही बात कट ऑफ को लेकर के, तो मैंने कई बार इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाया है कि अलग अलग सर्कल का कट ऑफ जो है कितना जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कल हैं जहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके अलावा असम हो गया, मेघालय हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, है ना, उड़ीसा वगैरह हो गया। ये सब ऐसे सर्कल है जहां का कट ऑफ आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। यानी कि लास्ट लिस्ट तक की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है 80% या 82% तक में हो सकता है। लेकिन लास्ट लिस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन 80 या 82% में नहीं होगा। फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ जाएगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तकरीबन 98%, 99%। लेकिन इन सभी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कट ऑफ में आपको थोड़ा सा, मतलब कि आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा बाकी सर्कल के मुकाबले में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो हिंदी भाषी सर्कल में है। जैसे कि यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहां का कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और लास्ट लिस्ट तक भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है आपको 80 या फिर 82% में देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो 95%, 96%, 98%, इसी प्रकार का कट ऑफ आपको अलग अलग सर्कल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आखिरी मौका है, अगर आपने अभी तक जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो कुछ घंटे का समय शेष रह गया है, अभी आप जा करके फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।